हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है, तो इस टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो डॉस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले मेनली यूज़ होता था डॉस। ये वन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक टाइम पे आप इस पर एक ही टास्क कर सकते हो। तो ये डॉस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ नॉन ग्राफिकल लाइन ओरिएंटेड कमांड विथ रिलेटिवली सिंपल इंटरफेस बट नॉट ओवर फ्रेंडली इंटरफेस। तो ये नॉन ग्राफिकल लाइन ओरिएंटेड कमांड होता है, यानी कि कोई इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है, लाइन ओरिएंटेड होता है विथ रिलेटिवली सिंपल इंटरफेस। इसका बहुत ही सिंपल इंटरफेस है क्योंकि ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे आजकल विंडोज का तो इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, उसमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कलर्स का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं था। ये बहुत सिंपल इंटरफेस था और बिल्कुल भी ओवर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं था। जो हमारा विंडोज है वो बहुत ओवर फ्रेंडली इंटरफेस है, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्रेंडली इंटरफेस नहीं था। इट हैज टू टाइप्स ऑफ कमांड। इसमें दो टाइप्स की कमांड होती है, एक हमारी होती है इंटरनल कमांड्स और एक होती है एक्सटर्नल कमांड्स। तो आइए हम इंटरनल कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल कमांड्स होती है कमांड्स विच आर पार्ट ऑफ मेन फाइल। तो इंटरनल कमांड्स होती है ये मेन फाइल का कमांड होती है। मेन फाइल का मतलब ये स्टोर की होती है डॉस में पहले से। ये मेन फाइल में, डॉस की मेन फाइल में स्टोर होती है सारी की सारी। इन्हें बाहर से कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता हमें, तो ये मेन फाइल में होती है। तो कुछ मेन कमांड जो हमारे पास है, जो हमारे पास एग्जाम में आएंगी, उनमें से कुछ कमांड है। पहली कमांड हमारे पास CLS यानी क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए हम कमांड यूज करते हैं CLS। तो दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अगर हम क्या बोलते हैं बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं और बीच में हम बहुत उसे भर देते हैं, अपनी स्क्रीन को भर देते हैं, तो हम उसमें CLS कमांड का यूज करते हैं, जिससे सब कुछ गायब हो जाए और हम एक नए सरिये से दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है C:/CLS। और इसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं अपने पीसी पे। आप क्या बोलते हैं CMD रन कीजिए। CMD में आप C:/ इस कमांड को रन करेंगे जब, तो आप देखेंगे पूरी स्क्रीन आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। उसका दूसरी कमांड हमारे पास होती है VR मतलब होता है वर्जन। इस कमांड को जब आप ट्राई करेंगे तो आपके डेस्कटॉप या पीसी में जो भी आपके पास वर्जन होगा, जो भी OS का वर्जन होगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो वर्जन शोज द एडिशन ऑफ डॉस यू आर वर्किंग ऑन। तो ये आपका वर्जन दिखाएगा, आपका पीसी जिस पर वर्क कर रहा है। तो इसका सिंटेक्स है C:/VR और उसके बाद प्रेस कर देना आपको एंटर। तो उसका एक एग्जांपल दिखा रखा है मैंने यहाँ पे आउटपुट का, आप देखिए। जैसे अगर किसी ने टाइप किया हो तो उसके उसमें अगर वो ऐसे वर दबा के एंटर करेगा तो ऐसे लिखा आएगा विंडोज 98 फिर ब्रैकेट में वर्जन 4.10.2222 ऐसे करके लिखा आएगा। आप जब एंटर देंगे तो ये आउटपुट आएगा आपके पास। फिर तीसरी कमांड हमारे पास है डेट। डेट से जो है हमें डेट डिस्प्ले करता है पीसी, जो भी उसमें डेट एंटर्ड होती है आज की, जिसपे वो काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंटेक्स डालना है, आपको डेट कर देना है, उसके बाद एंटर दबा देना है। तो उसके बाद वो बोलेगा करेंट डेट इज फ्राइडे, जो भी होगी 02/15/2002 या जो भी आज की डेट होगी आपके पीसी के हिसाब से जो भी सेट होगी, वो आपको डेट बता देगा कौन सी है। फिर डी हमारे पास है टाइम। टाइम में क्या करता है, करंट टाइम आपको डिस्प्ले कर देता है। आपको सिंटेक्स यहाँ पे देखा है, आपको उसमें टाइम लिख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। वो आपको टाइम दिखा देगा कि करंट टाइम इज 8:34.47, यानी मिनट आवर सेकंड जो पूरे में आपको पूरा टाइम दिखा देगा। और फिर पांचवी कमांड हमारे पास होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में दिखाएगा कि आपका पूरा जो पीसी है उसमें वॉल्यूम कितना स्टोर्ड है, किसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो हमें डिस्प्ले डिस्क वॉल्यूम लेवल एंड सीरियल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा वो आपको डिस्क का वॉल्यूम बताएगा, सीरियल नंबर बताएगा कि कितने में क्या क्या स्टोर्ड हो रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने सिंटेक्स दे रखा है, VOL डाल के मैंने प्रेस एंटर किया तो यहाँ पे उसने आउटपुट दिया वॉल्यूम इन ड्राइव C इज दीपक, और वॉल्यूम का सीरियल नंबर उसने डाल दिया 171AH1192। तो उसने सीरियल नंबर और ड्राइव C का नाम मुझे बता दिया कि ये है। ये हमारे पास 5 कमांड्स थे, हमारी इंटरनल कमांड जो है क्लियर स्क्रीन, वर्जन, डेट, टाइम, वॉल्यूम। कमांड्स तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने आपको एज अ एग्जांपल ये 5 कमांड्स दिए हैं। आपको ये बहुत सिंपल कमांड है, आपको ये पांचों की पांचों याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 या 6 मार्क्स के लिए, तो उसमें आपको ये सारी कमांड्स लेके आनी है। डॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इंटरनल कमांड्स में ये 5 कमांड याद रखनी है। फिर हमारे पास आती है एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती हैं, इट इज अ कमांड विच इज नॉट एम्बेडेड इन टू कमांड्स एंड देयरफॉर रिक्वायर्स अ सेपरेट फाइल टू बी यूज्ड। ये जो होती है मेन फाइल में नहीं होती है, हमारी जो एक्सटर्नल कमांड्स होती है ये एक दूसरी एक्सटर्नल फाइल में होती है, जिसे हमें पहले एंटर करके मतलब उठाना पड़ता है वहां से, और फिर हम इनको यूज कर पाते हैं। हमारी जो जैसे कि ये जो पहले की 5 थी,
ये सारी मेन फाइल में होती हैं, लेकिन एक्सटर्नल कमांड हमारी मेन फाइल में नहीं होती। तो इसका कुछ एग्जांपल है, देखिए पहला एग्जांपल जैसे मोर, टू सी फुल कंटेंट ऑफ अ फाइल। अगर हम मोर डालेंगे तो कोई भी फाइल है, अगर हमें उसका पहला कम कंटेंट दिखाई दे रहा है तो हमें उसका फुल कंटेंट देखना है अगर, तो उसके लिए हम मोर कमांड का यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है टाइप फाइल नेम और फिर आई करके मोर। तो आप पहले फाइल का नाम डालिए, उसके बाद आई करके मोर डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ फ्रैंक ट्यूटर, अगर मेरी कोई फाइल है तो मैं फ्रैंक ट्यूटर आई मोर करके डाल दूंगा, तो मुझे उसका पूरा कंटेंट पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट है उसके अंदर। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी एक्सटर्नल कमांड्स है MEM। मैम का मतलब है मेमोरी, डिस्प्लेस फ्री एंड यूज मेमोरी। तो मैम कमांड जो है हमें डिस्प्ले करती है फ्री मेमोरी कितनी है और यूज्ड मेमोरी कितनी है। तो इसका सिंटैक्स होता है हमारे पास MEM करके जब हम टाइप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे टोटल मेमोरी कितनी है और यूज्ड मेमोरी यहाँ पे कितनी हो चुकी है। उसका तीसरी कमांड हमारे पास है SYS। SYS क्या करती है, कॉपी अ फाइल टू डिस्क। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को कॉपी कर लेते हैं अपनी डिस्क में। तो इसका सिंटैक्स क्या आता है, SYS टाइप करना है, फिर हमें ड्राइव नेम टाइप कर देना है जिसमें हमें उसे कॉपी करवाना है। तो इससे वो डायरेक्ट फाइल जो है वहां पे कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास D कमांड है X कॉपी। X कॉपी और sys में क्या फर्क है आइए देखते हैं। कॉपी आ डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो sys जो है वो तो कॉपी करने के लिए यूज होता है एक फाइल को, लेकिन X कॉपी हम यूज करते हैं कॉपी करने के लिए डायरेक्टरी को पूरी की पूरी। तो इसका सिंटैक्स है XB सोर्स ड्राइव नेम और फिर टारगेट पॉइंट। तो पहले हम X कॉपी लिखेंगे, फिर सोर्स लिखेंगे कि हमें कहाँ से लेनी है वो डायरेक्टरी। तो जिस फाइल में हमारी डायरेक्टरी पड़ेगी उसे उसका नाम लिखेंगे, फिर टारगेट पॉइंट बता हमें कहाँ उसे डालना है, तो हम टारगेट का नाम लिख देंगे, उससे वो वहां कॉपी हो जाएगी। फिर E हमारा है मूव। मूव हमारा किस लिए होता है, मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इससे हम पूरा मूव कर देते हैं एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका सिंटैक्स है मूव फाइल नेम फिर X टारगेट पॉइंट। तो हम मूव लिखते हैं, फाइल नेम लिखते हैं जो भी हमारा फाइल का नाम है, फिर X टारगेट पॉइंट, तो हमें कहाँ उसे मूव करवाना है। तो ऐसे हमारी वो मूव हो जाती है। तो ये 5 कमांड एक्सटर्नल की और वो 5 कमांड इंटरनल की हमें बहुत ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि डॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसका, और ये आता ही आता है। तो ये 10 कमांड जैसी हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें ये 10 कमांड्स लिख के आनी ही आनी है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।